ये वही कमरा है। मकान तो रहने के नाम पर लिया गया था, लेकिन यहाँ पर विस्फोटक सामग्री इकट्ठा किया जा रहा था। अब आपके यहाँ पर कोई जम्मू कश्मीर से आकर के कोई डॉक्टर बन के आए या कुछ बन के आए, अगर वो आपसे किराए पे मकान मांगे तो आप नहीं देंगे? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, कोई नहीं देगा। इतना परेशान हो गया? बिल्कुल, और क्या भरोसा किसी का, क्या कोई कुछ कर बैठे, हम किसी को रूम ही नहीं देंगे यहाँ पे। कब से नहीं दे रहे हैं? जब से वो कांड हुआ है। ब्लास्ट हो जाएगा, अभी आग लगी है उसमें। अगर जम्मू कश्मीर का आदमी आज आपसे कोई किराए पे मकान लेने आएगा तो आप उसे देंगे नहीं देंगे? ना भगा देंगे। भरोसा तो उठ ही गया। जब एक आदमी ऐसा काम कर देता है तो भरोसा तो उठ ही जाता है। इस गांव ने तो इतनी मुसीबत उठाई है, कोई नहीं कह सकता इतनी मुसीबत उठाई उससे घटना से। गांव तो हमारा बदनाम हो ही गया इस चीज में। कमरे देख ले जाकर, ये मेरे कमरे सारे खाली पड़े जी। खाली पड़े हैं? हाँ, विश्वास ही ना है। सुरक्षा को लेकर के अपनी चिंता है? हाँ, चिंता है, अपने लिए सुरक्षित रहना चाहिए आदमी। भाई साहब, चाऊ प्रधानमंत्री है जब बिना देते कमरा। नमस्कार, मैं मुकेश मालान और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। बीबीसी के रिपोर्टर गाफरा, जो कि कश्मीर की रहने वाले हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने बताया कि वह पिछले करीब 7-8 दिनों तक लगातार दिल्ली एनसीआर में किराए पर कमरा सर्च करती रहीं। उन्हें कमरा सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो कश्मीरी महिला हैं, कश्मीरी मुसलमान हैं। और उन्होंने दर्द बयां किया कि इस तरह की बहुत सारी महिलाएं हैं, कश्मीर के लोग हैं जो यहाँ से वापस लौट जाते हैं। लेकिन गाफरा ने ये तो बताया कि उनको कमरा ढूंढने में कितनी तकलीफ हुई, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर कश्मीर के लोगों को या फिर मुसलमानों को लोग किराए पर कमरा देने से क्यों बचते हैं या फिर उनसे क्यों कतराते हैं। आज इसी बात का जवाब जानने के लिए हम फरीदाबाद के उस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के उस इलाके में पहुंचे हैं जहां पर कई आतंकवादियों को जो गिरफ्तार किया गया था। अगर बात करें मुजम्मल शकील की, जो कि इस अल-फलाह के अंदर डॉक्टर था, उसने यहाँ पर 2 ठिकानों पर, एक धौज में और एक फतेहपुर तगा, दोनों गाँव में किराए पर मकान लिए थे। लेकिन वहाँ पर ना तो वो खाना बनाता था, न सोता था, न रहता था। मुजम्मल शकील उन दोनों किराए के मकान पर जो कमरे लिए थे उन जगह पर विस्फोटक सामग्री जमा कर रहा था, जहां से एक जगह से पुलिस ने तकरीबन 300 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की थी और दूसरी जगह से 2500 किलो के आसपास। आज हम आपको उन्हीं तीनों जगह पर लिए चलेंगे जहां पर आतंकियों ने डॉक्टर के वेश में आकर के यहाँ पर किराए पर मकान तो लिए थे, लेकिन उसका सिला यहाँ के लोगों को क्या मिला। आइए बातचीत करते हैं। और इस घटना के बाद में यहाँ के लोग क्या कश्मीरियों को कमरा देने से बच रहे हैं, आइए जानते हैं। ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर जो अल-फलाह में पढ़ाने वाला जो डॉक्टर आतंकी जो मुजम्मल शकील था, उसका एक ठिकाना ये था जो ऊपर आप देख रहे होंगे, कि जहाँ पर लगभग 300 किलो विस्फोटक सामग्री मिली थी, जो कि दौज में आता है। और यहाँ से जो दूसरा ठिकाना है वो फतेहपुर तगा का था, जहाँ से 2500 किलो के आसपास विस्फोटक सामग्री पाई गई थी। लेकिन अभी आप थोड़ा सा ऊपर देखिए, फोकस करिए, आपको पहले, दूसरे और तीसरे लगभग चौथे, मतलब 4 से 5 दरवाज़ों पर मैं ताला देख पा रहा हूँ, उन पर ताला लगा हुआ है। पहले कितने लोग रहते थे और अभी कितने लोग रहते हैं? जब यहाँ पर अल-फलाह में यूनिवर्सिटी थी जब तो बहुत बंदे रहते थे, और तो जब से खत्म हो गई, जब से कोई नहीं रहता है। उस घटना के बाद में यहाँ के लोग किराए पर मकान दे रहे हैं? किराए पर मकान तो दे रहे होंगे, पहले पुलिस की वेरिफिकेशन होएगी जब देंगे। अच्छा, पहले कैसे देते थे? पहले तो यार यहाँ तो गांव में अनपढ़ लोग रहते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है शहर है, तो सब चीज़ पहले यहाँ पे थोड़ा सा वैसा माहौल है, इसलिए बस। मतलब उस घटना के बाद में लोग सतर्क हुए हैं? अब तो हो गए। हाँ, अब पहले पुलिस वेरिफिकेशन होएगी फिर उसको कमरा दिया जाएगा। उससे पहले कोई भी आया उसके हिसाब से, पैसे के हिसाब से देते थे पहले? हाँ, पहले तो बस वैसा ही मामला था बस। लेकिन इस घटना के बाद से मतलब डर एक मन में आया है कि भाई कौन आदमी आएगा, कहाँ से आएगा? नहीं, उसकी पहले पूरे वे लेते थे, लिखवा लेते उस पर पूरे पहले, जब देते तो उसको भी। अब मान लो अगर जम्मू कश्मीर का आदमी आज आपसे कोई किराए पे मकान लेने आएगा तो आप उसे देंगे नहीं देंगे? ना भगा देंगे, ना दे नहीं देंगे। लेकिन कश्मीर का आदमी कोई किराया ना। यहाँ 3 ऐसे ठिकाने थे जहाँ से आतंकियों ने किराए पर कमरे ले रखे थे। एक उस घटना के बाद में आप लोग कैसे भरोसा करेंगे बाहर के व्यक्ति को रूम देने के लिए? बाहर के आदमी को तो जी हम किराए पे कमरा ही नहीं देते। हम तो अपने लोकल आदमी, यहाँ ही के आदमी को किराए पे, रेंट पे कमरा देते हैं, लेकिन अदर आदमी को नहीं देते। कब से? जब से ये कांड हुआ जब से हम देते नहीं। यहाँ गांव का रूल है, कोई कमरा नहीं देता, और देते भी है तो सर्टिफाइड करके नहीं देते हैं लोकल आदमी को। थाने में उसकी भेज जाती है,
जब जाके नहीं देते हैं, हाँ। और नहीं तो कमरा नहीं देते। मतलब भरोसा उठ गया है। बेशक भरोसा तो उठ ही गया, जब एक आदमी ऐसा काम कर देता है तो भरोसा तो उठ ही जाता है। अब मान लो जम्मू कश्मीर से कोई व्यक्ति आता है और वो कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ और मुझे एक रूम किराए पे चाहिए, तो आप नहीं देंगे? भाई साहब चाहे प्रधानमंत्री है, जब भी ना दे सके कमरों, कश्मीर को तो कश्मीर के व्यक्ति को? हाँ ना दे सके बिल्कुल, चाहे कोई भी हो। ना भरोसा उठ ही गया जी। नू लगा ले अल फला में चौको फ्री में इलाज हो करो, आज डॉक्टर की टीम भी ना बैठ रही है। उस घटना के बाद इतनी परेशानी हुई आपको? इतनी परेशानी होगी, 1000 आदमी का चूल्हा बंद होगा। कमरे देख ले जाकर, ये मेरे कमरे सारे खाली पड़े जी। खाली पड़े हैं? हाँ विश्वास ही ना है। कितने कमरे हैं आपके पास? मेरे पास 10 कमरे, 10 कमरे खाली पड़े हैं। उससे पहले भरे हुए थे? हाँ मैं तो हरियाणा सरकार से ये कहना चाहता हूँ, इन कमरे इनके पैसा दे दिया मन को। अच्छा, पहले जब आपको कोई आता था तो पहले क्या देखते थे कि किसको देना है किसको नहीं देना है? जब तो कोई सर जब पता नहीं थी, अदर आदमी को नो ही दे देते थे कि विश्वास के ऊपर तो पैसा आ जाए दे दिया। पैसा आ जाए, 1000-1500 रुपया उसी के ऊपर दे देते थे, लेकिन हम नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में एक समय कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या एक बड़ी खबर हुआ करती थी। छोटी काश्तकारी वाले किसान अक्सर खेतों में बीज बोने, सिंचाई करने और उसके लिए खाद लेने के लिए साहूकारों से पैसे कर्ज पर लिया करते थे। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के लिए एक विशेष योजना बनाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष प्रयासों के बाद इस योजना के जरिए उत्तर प्रदेश के किसानों की पूरी तस्वीर बदल गई। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आपको यह जानना चाहिए कि इस योजना के सबसे बड़े लाभार्थी उत्तर प्रदेश के ही किसान हैं। आज उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों का पंजीकरण, सत्यापन और लाभार्थी सूची अपडेट करने के लिए तेजी से काम कर रही है। राज्य प्रशासन द्वारा 2.48 करोड़ से अधिक किसानों के सत्यापन प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य अगले 90 दिन में 100% किसानों को इस योजना से जोड़ देना है। अब तक उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में 95,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। यह पैसा किसी योजना के पोस्टर में नहीं बल्कि किसानों के बैंक खातों में पहुंचा है। नवंबर महीने में इस योजना की 21वीं किस्त जारी की गई, जिससे सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश के ही किसानों को मिला है और करोड़ों किसानों के बैंक खातों में सीधे आर्थिक सहायता पहुंची है, जिससे उन्हें खेती के लिए निवेश और पारिवारिक खर्चों में मदद मिल रही है। फरवरी मार्च महीने में किसानों की नई फसल की बुआई के समय उन्हें अगली किस्त मिलने वाली है और एक किस्त इसकी जून जुलाई में आती है। सालाना 3 किस्तों में यह योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है और इसकी खास बात है कि अन्य सरकारों की तरह इस योजना को चुनावों से जोड़कर बिल्कुल नहीं दिया जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य किसानों को सतत लाभ और सहयोग देने का है। यह योजना उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए संजीवनी सिद्ध हो रही है। अभी तक जो किसान इस योजना से नहीं जुड़े हैं वे www.pmkisan.gov.in पर लॉगिन करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार जी। वो यही मकान था ना एक जो? हाँ दो बन रहा है ना मकान, 2 मंजिला, इसका सामने है बैठा। अच्छा, उधर ही है। हाँ अच्छा, ये वही मकान है। मुजम्बल जो शकील था, जो आतंकी अल-फलाह में डॉक्टर के रूप में काम करता था, जिसने इस मकान को, अभी इस पर ताला लगा हुआ है। इस घटना को कई महीने बीत गए। हम उस दिन भी आए थे रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन अभी इस पर एकदम लॉक लगा हुआ है और संभवतः उसके बाद ये खुला नहीं है। अंदर अगर देखें तो इससे सफाई तो हुई है, उधर का गेट खुला हुआ है। अंदर दिखाइए ज़रा एक बार। ये वही कमरा है जो आतंकी मुजम्मल शकील के द्वारा किराए पर लिया गया था, लेकिन वो यहाँ पर रहने के लिए नहीं आता था, ना वो रहता था। मकान तो रहने के नाम पर लिया गया था, लेकिन यहाँ पर विस्फोटक सामग्री इकट्ठा किया जा रहा था। अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर मिला था पुलिस को, लगभग 2500 किलो। तो अभी ये बंद पड़ा हुआ है। आसपास के लोगों से थोड़ा बातचीत करेंगे कि इस घटना के बाद में यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे भरोसा करेंगे कि किसी जम्मू कश्मीर के व्यक्ति पर या बाहरी व्यक्ति को वो मकान किराए पर दें। हम थोड़ा जो आज पूछने आए थे, ये पूछ रहे थे कि भाई एक व्यक्ति कोई भी मकान को देता है तो भरोसे पे देता है, तो इस घटना के बाद में आप यहाँ के लोग कैसे किसी को मकान किराए पर देंगे? नहीं सर, उस बारे में नहीं कह सकता कुछ, उस बारे में कुछ नहीं कह सकते। कैसे भरोसा करेंगे, किस पे भरोसा करेंगे? ऐसा तो भरोसे किसी पे नहीं किया जाएगा। नहीं, मान लो बाहर से जम्मू कश्मीर से कोई आदमी आएगा यहाँ पर, मकान आपसे मांगेगा, तो आपको किराए पे देंगे आप उसे? बिल्कुल नहीं देंगे। ऐसे तो नहीं देंगे? कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा सर। ये जो घटना हुई कई महीने बीत गए, लेकिन अब है कि आप जैसे लोग अगर कोई मान लीजिए किराए पर अपना मकान उठाएंगे तो कैसे भरोसा करेंगे?
कैसे भरोसा करेंगे? अब भैया मैं तो कुछ नहीं कह सकता। अब भरोसे की तो बात ही नहीं रही, आईडी ली जाती है, सारे काम हो जाते हैं, भरोसा ही नहीं रहा। भरोसा क्या कर सकते हैं इसमें? ऐसी बात होने लगी तो फिर क्या भरोसा चलेगा? कुछ भी नहीं चलेगा। मकान नहीं देंगे? कोई नहीं देगा, कैसे देगा? अब हमें पता है, जब हमने तो कोई परेशान नहीं, और कितनी मुसीबत उठाई, कितनी पुलिस फोर्स कितनी रही, क्या कराते, तो हमें पता ना। पेशाब करने को भी ये जगह नहीं दिख, भाई पेशाब भी कर आए। अब आपके यहाँ पर कोई जम्मू कश्मीर से आकर के कोई डॉक्टर बन के आए या कुछ बन के आए, अगर वो आपसे किराए पे मकान मांगे तो हम आप नहीं देंगे। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, कोई नहीं देगा। इस गांव ने तो इतनी मुसीबत उठाई है, कोई नहीं कह सकता इतना कि इतनी मुसीबत उठाई है उससे घटना से। परेशानी झेली है बहुत? इतनी परेशानी झेली है, लेटरिंग करने के लिए परेशान तक, और तो जहाँ तक इतनी मोटी परेशानी उठाई है। क्या नाम है आपका? जुम्मा है मेरा नाम। जुम्मा, हम ये सवाल पूछने के लिए आए हैं, ये जो घटना हुई उस घटना को कई महीने बीत गए, कई महीने आप लोगों ने, किसी ने भी रूम किराए पे देता है तो इस उम्मीद के साथ में देता है कि उस पे से कुछ पैसा आएगा, घर का खर्चा चलेगा, कुछ सहायता मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो हुआ, किराए के मकान में जो हुआ, उसके बाद यहाँ के लोगों को दिक्कत हुई। मेरा मतलब आपसे सवाल ये है कि कल को अगर कोई आपके पास में किराए पे रूम लेने के लिए आता है तो आप कैसे देंगे वो सर? हम रूम ना देने देंगे, अब रूम ही नहीं देने देंगे किसी को यहाँ। अब रूम नहीं देने देंगे। जम्मू कश्मीर से कोई आदमी आएगा इतनी दूर से? जम्मू कश्मीर से क्या, अगर कोई पड़ोस में से भी आएगा ना, उसको भी रूम नहीं देंगे हम। इतना परेशान हो गया? बिल्कुल, और क्या भरोसा किसी का, क्या कोई कुछ कर बैठे, हम किसी को रूम ही नहीं देंगे यहाँ पे। किसी पे भरोसा करेंगे? अगर कोई जम्मू कश्मीर का आदमी आप पे किराए के मकान लेने आएगा तो आपको देंगे? नहीं करेंगे। आगे आइए थोड़ा सा। हाँ, नहीं करेंगे। तो आप अपना मकान किसी को किराए पे देंगे? नहीं। अगर जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति आता है तो उसको किराए पे देंगे? नहीं। अब भरोसा नहीं रहा? नहीं रहा, क्योंकि ऐसा हो गया, इस वजह से भरोसा हट गया। इस घटना के बाद में? हाँ, इस घटना के बाद। उस घटना के बाद में आप किसी को किराए पे कमरा दे पाएंगे? नहीं, अब नहीं दे रहे जी। अब दे रहे तो पूरी आईडी ले रहे, दे रहे तो पूरे प्रूफ ले रहे, ऐसे नहीं दे रहे अब। तो अब आप क्या क्या देखते हैं फिर? प्रूफ उसका अपना पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, उसका राशन कार्ड है, कहाँ से रहते हो, कैसे है, कहाँ से आए हो, सारा कुछ देखते हैं प्रूफ। नहीं, आप कहाँ के व्यक्ति को देंगे, कहाँ के व्यक्ति को नहीं देंगे, ऐसे? अपने यहाँ के जो व्यक्ति हैं, अपने यहाँ के जो रहने वाले हैं उनके लिए दे रहे, जोड़ पास के नजीक के हैं उनके लिए दे रहे, जो बाहर के लोग हैं उनके लिए नहीं दे रहे। जो बाहर के हैं, विदेश के हैं, बिहार का है, बंगाल का है, नहीं दे रहे। अब अगर कोई जम्मू कश्मीर से व्यक्ति आता है? नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे जी, उसके लिए बिल्कुल नहीं दे रहे सर। नहीं, आप उसकी पहचान के आधार पर नहीं देंगे या फिर क्षेत्र के आधार पर? दे नहीं रहे जी उसके लिए, बाहर के लिए उसके लिए दे ही नहीं रहे। वो तो यहाँ के लिए दे रहे, अपने जो नजीक के हैं, मतलब राजस्थान के हो गए, अपने यूपी के हो गए, अपने इधर के नजीक के हो गए, उसके लिए दे रहे। कब से नहीं दे रहे हैं? जब से वो कांड हुआ है, जब से वो देखा, जब से नहीं दे रहे, जब से वो सुना है ना, जब से बिल्कुल नहीं दे रहे। उसके बाद मतलब उस घटना के बाद में परेशानी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हुई है। जब एक बात बताओ, हर घर में तलाशी हो रही है, हर घर में घूम रहे हैं जी, तो इसलिए फिर नहीं दे रहे बिल्कुल भी। मतलब खतरा है? हाँ, मतलब कुछ भी ऐसा दे ही नहीं रहे। नहीं, सुरक्षा को लेकर के अपनी चिंता है? हाँ हाँ, चिंता है, अपने लिए सुरक्षित रहना चाहिए आदमी है जी, कोई सब कुछ पैसा ही थोड़े ही है। तो अपने यहाँ किराए पे तो बहुत लोग रहते हैं, अपने इधर उधर भुतेरे किराए पे रहते हैं, बाहर के लोग को नहीं देते। अब भरोसा उठ गया है? हाँ जी, भरोसा उठ गया, सीधी बात। लाल किले पे जो घटना हुई वो दुखद थी? हाँ, दुखद थी वो, बिल्कुल दुखद। सबसे ही बड़ी बात थी जिस आप सामग्री की बात कर रहे हैं ना, इस सामग्री जब जांच की जा रही थी तो जम्मू कश्मीर के अंदर थाने में वो विस्फोट हुआ, उसमें 9 पुलिसकर्मी मारे। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात। कितना खतरनाक था? खतरनाक था आप लोगों के लिए? हाँ, खतरनाक था, पूरे गांव के लिए, पूरे इलाके के लिए? हाँ, हमारा पूरे इलाके के लिए, गांव को नहीं, पूरे इलाके के लिए खतरनाक। हाँ, हमारा गांव तो हमारा बदनाम हो ही गया इस चीज में। आपको लगता है कि कुछ गलत लोगों की वजह से पूरा समुदाय, पूरा गांव, पूरा इलाका बदनाम हुआ? हाँ, देखो अब ये तो है ही जी, अब जो भी बात है वो तो आपके सामने ही है। वो आदमी गलत थे या सही थे, जो भी थे, अब आपके आगे बात है। अब उनकी जमानत भी हो गई है, छोड़ भी दिए हैं। अब वो तो आप जाने सर वो गलत है कि सही है, क्या है। मुद्दा आज ये नहीं है, मुद्दा ये है कि यहाँ जो अल-फलाह से लगभग 7 से 8 डॉक्टर के नाम पर जो यहाँ पर डॉक्टरी कर रहे थे, उन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। और सवाल ये कि उन डॉक्टरों ने, डॉक्टर के रूप में उन आतंकियों ने यहाँ पर किराए पर मकान लिए हुए थे, लेकिन उन किराए के मकानों में ना तो वो रहते थे, ना खाते थे, ना पीते थे, ना सोते थे।
उनको आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल करते थे। उस घटना के बाद से यहाँ के लोगों में जो एक मन में जो डर बैठा है, उसका नतीजा ये है कि आज बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति, खास तौर पर जम्मू कश्मीर से आने वाला कोई भी व्यक्ति को ये लोग किराए पर मकान नहीं दे रहे हैं। ये उसका परिणाम है। तो आपने देखा कि दिल्ली एनसीआर में हिंदू छोड़ दीजिए, मुसलमान भी जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना मकान या अपना कोई कमरा किराए पर देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमने ग्राउंड रिपोर्ट जो आपको दिखाई वो उस जगह से दिखाई जहां पर कश्मीर के डॉक्टरों को यहां पर मकान तो दिया गया था, लेकिन उसका सिला क्या मिला यहाँ के लोगों को? उनको ये मिला कि यहाँ पुलिस ने पूछताछ की, कई दिन हिरासत में रखा, परेशान किया, एजेंसियों ने पूछताछ की, और यहाँ तक कि धौज हो, फतेहपुर तगा हो, अल्फला हो, यह सभी पूरा इलाका बदनाम हुआ उन कश्मीरियों की वजह से जो यहाँ पर डॉक्टर के नाम पर कमरा किराए पर तो लिया था, लेकिन उसका इस्तेमाल उन्होंने आतंकी गतिविधियों के लिए किया, वहाँ पर विस्फोटक सामग्री जमा करने के लिए किया और वहाँ से देश को बर्बाद करने के लिए किया। आप सोचिए, जो बीबीसी की पत्रकार, जो कश्मीर की जो महिला है पत्रकार हैं, जो गाफरा है, जो अपना दर्द ये तो बता रही है कि मुझे दिल्ली एनसीआर में पिछले 8 दिनों से दर भटक रही हूँ, मुझे कोई किराए पर कमरा देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों देने के लिए तैयार नहीं है। ये फतेहपुर तगा, अल-फला और धौज के निवासियों ने बताया, यहाँ रहने वाले मुसलमानों ने बताया कि वह किसी भी कीमत पर अब कश्मीर के लोगों को कमरा किराए पर नहीं देंगे, कोई मकान किराए पर नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने उसका दंश झेला है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रियांशु भंडारी और प्रशांत वशिष्ठ के साथ मैं केशव मालान, ऑफ इंडिया, फरीदाबाद।